गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भौतिक विज्ञान में प्रकाश से रिलेटेड आपको टॉपिक मानव नेत्र बताया जाएगा। इस वीडियो में पूरा का पूरा मानव नेत्र होगा। स्पेशल मानव नेत्र से रिलेटेड ये वीडियो बनाया जा रहा है। मानव नेत्र कैसे कार्य करता है, हम नेत्र से कैसे देखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं मानव नेत्र में, उन बीमारियों का कारण क्या होता है और निवारण क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव नेत्र। तो मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र मानव शरीर का वह अंग, मानव नेत्र मानव शरीर का वह अंग जिसका प्रयोग हम देखने के लिए करते हैं, उसे मानव नेत्र कहते हैं। मानव शरीर का वह अंग जिसका प्रयोग हम देखने के लिए करते हैं, उसे मानव नेत्र कहते हैं। तो मानव नेत्र का जैसा कि फिगर आपको आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मानव नेत्र का एक हल्का सा फिगर बनाया गया है। तो मानव नेत्र, ये बात तो आप जान गए कि मानव नेत्र क्या है, जिसका प्रयोग हम देखने के लिए करते हैं उसे मानव नेत्र कहते हैं। मानव नेत्र की रचना क्या है? रचना में मानव नेत्र गोलाकार बाहर से दृढ़ पटल से ढका हुआ होता है। मानव नेत्र गोलाकार बाहर से दृढ़ पटल से ढका हुआ होता है। इसमें सामने की ओर उभरा हुआ ये काले रंग का जो पारदर्शी भाग होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। आंखों में जो काला वाला भाग होता है, हल्का उभरा हुआ होता है, उसे कॉर्निया कहा जाता है। सामने की ओर उभरा हुआ जो भाग होता है काले रंग का, उसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे जलीय द्रव, एक नमकीन तरल पदार्थ पाया जाता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। नमकीन तरल पदार्थ पाया जाता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसी के पीछे, जलीय के द्रव के पीछे आइरिस नामक एक डोरी होती है। आइरिस नामक एक डोरी होती है जिसे खींचने या तनने से जो है ये नेत्र तारा यानी एक महीन छिद्र पाया जाता है। इस डोरी में ही एक महीन छिद्र पाया जाता है जिसके खींचने या तनने से ये नेत्र तारा यानी छिद्र क्या होता है, बढ़ता और सिकुड़ता है, जिससे प्रकाश आंख में कम या ज्यादा होता है। तो इस प्रकार मांसपेशियों में धंसा हुआ एक लगभग उत्तल के आकार का एक लेंस होता है, इसे उत्तल नेत्र लेंस कहा जाता है, जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। नेत्र लेंस के पीछे मानव नेत्र के भीतर एक चमकीला तरल पदार्थ पाया जाता है। नेत्र के भीतर एक चमकीला तरल पदार्थ पाया जाता है, इसे कांच द्रव या कांचाभ द्रव कहा जाता है। नेत्र में भीतर की ओर प्रकाश शिराओं की एक पतली फिल्म होती है यानी झिल्ली होती है, इसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर लेंस के ठीक सामने एक बिंदु पाया जाता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु रेटिना पर होता है ना, और यहीं पर इसी पर बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इसी पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। और इस रेटिना तथा दृढ़ पटल के बीच में एक गाढ़े रंग की अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोरोइड कहा जाता है। अब नेत्र में नीचे की ओर एक महीन छिद्र पाया जाता है, जिसे अंध बिंदु कहा जाता है। इसी बिंदु के सहारे यानी इसी बिंदु से होते हुए प्रकाश शिराएं प्रतिबिंब के बनने की सूचना मस्तिष्क तक ले जाती हैं। कहाँ तक ले जाती हैं? मस्तिष्क तक ले जाती हैं। तो इस प्रकार से मानव नेत्र बना हुआ होता है, मानव नेत्र की रचना की जाती है। तो मानव नेत्र में सबसे जरूरी चीज जो है वह यह है कि मानव नेत्र कार्य कैसे करता है। हम प्रतिबिंब को देखते कैसे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मानव नेत्र कार्य कैसा करता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है और उस प्रतिबिंब को देखा कैसे जाता है। तो जब नेत्र के सामने कोई वस्तु आती है या कोई वस्तु रखी जाती है, तो यानी वस्तु को प्रकाशमय होना चाहिए। हमें प्रकाश में होना जरूरी नहीं है, यानी नेत्र प्रकाश में हो यह जरूरी नहीं है, वो वस्तु प्रकाश में होनी चाहिए जिसे हमें देखना है। क्योंकि जब वस्तु से किरण चलती है तभी वस्तु को हम देख पाते हैं। वस्तु से किरण चलती है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। तो वस्तु से चलने वाली किरण सर्वप्रथम कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया से जलीय तरफ नेत्र तारा से होते हुए नेत्र लेंस पर पड़ती है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण सर्वप्रथम कॉर्निया से जलीय तरफ नेत्र तारा से होते हुए नेत्र लेंस पर पड़ती है। नेत्र लेंस इस वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर बना देता है। इस प्रतिबिंब के बनने की सूचना प्रकाश शिराएं अंध बिंदु से होते हुए मस्तिष्क तक ले जाती हैं। और मस्तिष्क अनुभव के आधार पर सीधा करके देख लेता है, या आदत के अनुसार हम लोग सीधा करके उसे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है। इसमें एक
नेत्र की समंजन क्षमता होती है, यानी नेत्र लेंस में वह गुण समंजन क्षमता है। नेत्र लेंस का वह गुण जिस कारण वह अपनी फोकस दूरी कम या ज्यादा कर लेता है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है, यानी अपनी फोकस दूरी स्वयं कम या ज्यादा कर लेता है। स्वस्थ नेत्र का कुछ पॉइंट, स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है, स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है तथा निकट बिंदु यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी, यानी 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु सबसे स्पष्ट दिखेगी, यानी 25 सेमी से पास ले आएंगे तो उतनी स्पष्ट नहीं दिखेगी। स्पष्ट यानी कि नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये रही आपके नेत्र से देखना और नेत्र में की रचना, दो चीजें आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं और इन दोषों को का क्या कारण होता है और इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो मानव नेत्र में सबसे पहले दोष की अगर हम चर्चा करेंगे तो वह कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी दृष्टि निकट हो गई है, यानी आप निकट की वस्तु देख पा रहे हैं, दूर की वस्तु नहीं। जो दोष होगा वही दिखेगा। निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की दिख रही है, दूर की वस्तु नहीं दिख रही है। वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अच्छा, निकट की वस्तु दिखाई देने का मतलब क्या है? निकट वस्तु दिखाई देने का मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था वो रेटिना के पहले बनने लगे। जो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था वो रेटिना के पहले बनने लगे तो हमें क्या होगा, निकट की वस्तु दिखाई देने लगेगी, दूर वाली नहीं दिखेगी। अब इस जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था वो यहाँ बनने लगा, इसका मतलब क्या कारण हो सकता है? एक कारण तो ये हो गया कि इस लेंस की फोकस दूरी कम हो गई, यानी इस लेंस की वक्रता बढ़ी तथा फोकस दूरी कम हो गई। फोकस दूरी कम हो गई, जो प्रतिबिंब यहाँ बना रहा था वो यही बनाने लगा, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है इस दृष्टि दोष का कि नेत्र का ये जो गोला है, गोले का व्यास बढ़ गया हो। भाई ये प्रतिबिंब वही बना रहा हो लेकिन गोले का व्यास बढ़ गया हो। अगर गोले का व्यास बढ़ जाएगा तब भी पीत बिंदु से पहले प्रतिबिंब बनने लगेगा। दो कारण हो सकते हैं इस दोष के। अब इस दोष के निवारण क्या हो सकता है? ये दोष है क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब बनने लगा, इस प्रतिबिंब को उठा के यहाँ करना है, दूर करना है। इसका मतलब किरणों को फैलाना है। इसका मतलब इस लेंस के पहले एक अवतल किरणों को कौन फैलाता है? पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, जो बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है। उसे यहाँ पर लगा देंगे तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाएगा। तो ये रहा निकट दृष्टि दोष कारण तथा निवारण। ये अधिकतर पढ़ने वाले बच्चों में पाया जाता है दृष्टि दोष, और इसमें अवतल लेंस लगता है इनकी। अब हम लोग दूसरे दोष की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र में दूसरा दोष जो दूरदृष्टि दोष है। पहला दोष निकट दृष्टि दोष, इसके बारे में जाना। अब हम लोग दूरदृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। दूरदृष्टि दोष जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आपकी दृष्टि में यह दोष हो गया है कि आपकी दृष्टि दूर हो गई है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष होने का मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब यहाँ ना बन के प्रतिबिंब यहाँ बनने लगे तो उसे दूरदृष्टि दोष कहेंगे। अब ये किस कारण से हो सकता है? भाई यहाँ का प्रतिबिंब यहाँ बनने लगा, इसका मतलब ये हुआ बाहर बनने लगा। नेत्र का गोला क्या हो गया, सिकुड़कर छोटा हो जाए। नेत्र का गोला क्या हो जाए, सिकुड़कर छोटा हो जाए, तब हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि इसकी फोकस दूरी क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी इसकी वक्रता कम हो जाए तथा फोकस दूरी बढ़ जाए। इस प्रकार से क्या दोष हो सकता है? तो दो कारण हो गया, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए या नेत्र का गोला कम हो जाए, गोले का व्यास कम हो जाए, वक्रता कम हो जाए। अब इस दोष के निवारण है तो चूंकि यहाँ प्रतिबिंब बनने लगा, इसको इकट्ठा करना है। इसको इकट्ठा करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अभिसारी लेंस, जो किरणों को इकट्ठा करता है उसे यहाँ पर लगा देते हैं, जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दूरदृष्टि दोष का निवारण कर लेते हैं। ये 50 साल के अधिक उम्र वालों में ज्यादातर लगाया जाता है, बाकी न किसी को भी सकता है। अब वो जिस जैसा दोष होगा वैसा ही लगेगा चश्मा, लेकिन फिलहाल ज्यादातर केसेज में क्या है, ज्यादा उम्र वाले लोगों को की आंखों में लगता है। अब तीसरे दोष की हम लोग बात करते हैं, वह दोष है जरा दृष्टि दोष। तो इस दोष में ना तो व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, दोनों प्रकार की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ये उम्र में अधिकता के कारण ऐसा होता है, ज्यादा उम्र में व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। अब इस दोष में द्विफोक्सी लेंस प्रयोग में लाया जाता है। द्विफोक्सी लेंस प्रयोग में लाया जाता है, इसमें उत्तल अवतल दोनों लगे होते हैं। बाहर अवतल लगा होता है और अंदर साइड में उत्तल लेंस। एक ही चश्मे में दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें
तब व्यक्ति को पूरी तरह से दिखाई देने लगता है। ये रहा आपका जरा दृष्टि दोष, जिसमें द्विफोक्सी लेंस, इसका निवारण है द्विफोक्सी लेंस लगता है या प्रयोग किया जाता है। अब तीसरे नंबर के दोष की अगर हम चौथे नंबर के दोष की बात करें तो अबिंदुता। अबिंदुता एक ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति एक साथ में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर लाइनों में भेद नहीं कर पाता। व्यक्ति एक साथ में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर लाइनों में भेद नहीं कर पाता है। रेटिना पर दोनों का प्रतिबिंब एक साथ बन जाता है तथा व्यक्ति भेद नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से यह कारण, इसका कारण क्या है, इस दोष का कारण क्या है कि ये कॉर्निया का बेलनाकार भाग में कमी होना, यानी कॉर्निया का बेलनाकार ना होना ही इस दोष का कारण होता है। इसका मतलब यह है कि इसके निवारण है तो चूंकि बेलनाकार भाग में कमी है, इसका मतलब बेलनाकार लेंस प्रयोग में लाया जाए इसका निवारण हो जाएगा। यानी इसके निवारण है तो कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है, बेलनाकार लेंस प्रयोग में लाया जाता है। अब इसी के बाद अगले दोष की हम चर्चा करें मानव नेत्र के। अगला दोष जो आता है वह वर्णांधता। वर्णांधता एक प्रकार की बीमारी है, वो भी लाइलाज बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें कुछ विशेष रंगों में जैसे लाल व हरे में व्यक्ति भेद नहीं कर पाता है। ये पुश्तैनी बीमारी है, यानी कि वंशागत है। यानी आपकी पीढ़ी में किसी न किसी को, या आपके पिता की पीढ़ी में या माता की पीढ़ी में कहीं ना कहीं किसी न किसी को ऐसी बीमारी रही होगी जो उसका लक्षण आप में आ गया है। इसका कोई इलाज भी नहीं होता है। ये पुरुषों में ज्यादातर पाई जाती है, महिलाओं में बहुत कम ही संख्या में ये वर्णांधता की बीमारी पाई जाती है। इसका कोई इलाज नहीं होता है। अब अगली बीमारी के बारे में आगे बढ़ते हैं। नेत्र में कमी जो है वो मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद तब होता है जब आपका लेंस अपारदर्शी हो, यानी आंख का लेंस क्या होता है, अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी का अर्थ यह है कि बिल्कुल धुंधला पड़ जाता है, आर पार प्रकाश किरणें नहीं जा पाती हैं, तो इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। तो ऐसी बीमारी के इलाज करने के लिए ऑपरेशन करके लेंस को निकाल दिया जाता है, उसके स्थान पर चश्मा प्रयोग में लाया जाता है। और ये उम्र बढ़ने के साथ ही होता है। युवाओं में ऐसी बीमारी नहीं होती है, तो चश्मे के आधार पर उन्हें, यानी चश्मा लगाने पर ही उन्हें दिखता है, चूंकि लेंस से निकाल दिया गया होता है। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि मानव नेत्र में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, या बच्चे लोग बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मानव नेत्र में किसका दान किया जाता है। तो मानव नेत्र में कॉर्निया का दान किया जाता है। मानव नेत्र में कॉर्निया का दान किया जाता है। आजकल कॉर्निया लेजर विधि द्वारा लगाई जा रही है। आजकल कॉर्निया लेजर विधि द्वारा लगाई जा रही है। एक पॉइंट और स्टार बनाकर आप लोग लिख लीजिए कि जानवरों की आंख में, जानवरों की आंख में, यानी जैसे बिल्ली या अन्य जानवर को रात में आप देखते होंगे तो उनकी आंखें बहुत तेजी से चमकती हुई दिखती हैं। रात में जानवरों की आंखें बहुत चमकती हैं, तो इनकी आंखों में लूसीडेन की एक परत पाई जाती है। लूसीडेन की एक परत पाई जाती है। इसी कारण जानवरों की आंख अंधेरे में चमकती है। इसी कारण जानवरों की आंख अंधेरे में चमकती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने मानव नेत्र के बारे में जाना। मानव नेत्र के में जो कमियां होती हैं उनका कारण क्या होता है, उनका निवारण क्या होता है, आप लोगों ने इस वीडियो में पूरी तरीके से इसके बारे में जाना। यानी आज का वीडियो पूरी तरह से मानव नेत्र पर आधारित था। इसके अतिरिक्त मानव नेत्र में और जहां तक है आपकी परीक्षा लेवल पर कुछ भी नहीं बन सकता है। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा चैनल के साथ बने रहें।